हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग इंडिया। माई सेल्फ ऋषि गोयल। और आज के हम इस वीडियो में कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कैनवा पे हमें डिजाइनिंग कैसे करना है और उस डिजाइनिंग को हमें 3D लुक कैसे देना है। सो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और हम अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे, अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और ये मेरा कैनवा ऑलरेडी ओपन है। अब इसके अंदर मैं आपको जो 5 ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। बहुत अट्रैक्टिव लुक आएगा उसमें। पहला जो ट्रिक है वो टेक्स्ट डिजाइन के ऊपर है। हम टेक्स्ट में जाएंगे, एड अ हेडिंग करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हैं। आई एम ऋषि गोयल। ठीक है, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। जैसे ही आपने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, आप इसके अंदर इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। तो ये जो आपको ऊपर इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इफेक्ट्स के। जैसे कि समझ लीजिए मैंने बैकग्राउंड इफेक्ट्स डाला, तो इस टाइप का बैकग्राउंड आ जाता है। और आप यहाँ से आप इस बैकग्राउंड को सेटिंग भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, कि आपको किस टाइप का सेटिंग रखना है। तो आपको राउंड कितना रखना है आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हो इधर, ये कितना राउंड हो रहा है इसके एजेस, और कितने इसके मतलब शार्प हो रहे हैं। तो अगर आपको राउंडनेस चाहिए हल्का सा, तो आप इसको 50% तक रखिए। ठीक है, और स्प्रेड आपको कितना बढ़ाना है इस बैकग्राउंड को, ये देखिए इतना बढ़ाना है या आपको इतना रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको भी आप 50 रखिए। ट्रांसपेरेंसी, आपको इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, आपको पूरा ऐसे दिखाना है या थोड़ा सा हल्का दिखाना है, डिपेंड्स ऑन ऑल योर डिजाइन। ठीक है, एंड इफ अगर आपको बैकग्राउंड नहीं रखना है, आप इसको नियॉन में रखना चाहते हो, तो आप नियॉन में भी जा सकते हो। तो नियॉन में ऐसे दिखेगा। ठीक है, नियॉन में ऐसे दिखने के बाद आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आप इसके ऊपर जाओगे तो ये देखो कलर चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, ब्लैक में रखोगे तो ब्लैक में ऐसे आ जाएगा, ब्लू में रखोगे तो ब्लू में इस टाइप में आता है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएंगे वापस। इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी कितनी चाहिए नियॉन के अंदर। तो अगर आपको ज़्यादा हाईलाइटेड चाहिए तो आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो, अदरवाइज आप 50% पे भी रख सकते हो। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा हाईलाइट अच्छा लग रहा है। ग्लिच में भी जा सकते हो। ग्लिच में आपके पास डायरेक्शन आ जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे टेक्स्ट पे चेंजेस देख रहे हो कि आप इसको कैसे चेंजेस कर सकते हो अलग अलग वे में। ऑफसेट करोगे तो ऑफसेट में भी आपको पता लग जाएगा। ये देखो दिख रहा है ना, एकदम 3D डिजाइन जैसा लग रहा है ये। तो ऐसा आप अपना डिजाइन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, वापस हम इफेक्ट्स में जाएंगे। आप इको पे जा सकते हो। इको में आपको और कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आप इसको राउंड भी कर सकते हो, ये देखो कैसे घूम रहा है। उसके बाद स्प्लाइस में जाओगे तो स्प्लाइस में आपको अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। थोड़ा सा और क्रिएटिवनेस आ जाती है इसमें। ठीक है, ये भी घूम जाता है पूरा। डायरेक्शन इसका आप चेंज कर सकते हो। कलर्स आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपको ये कलर चाहिए आप ये कलर ले सकते हो, अदरवाइज पिंक भी ले सकते हो। वाइट लेना चाहो तो आप वाइट भी ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपको शेडो में चाहिए तो आप शेडो में आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑफसेट में आप देखोगे तो इस टाइप में हो जाता है। डायरेक्शन में आप अपना डायरेक्शन सिलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, ब्लर आपको इमेज कितनी ब्लरी चाहिए कितना नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, और आपको कलर कितना रखना, कलर कौन सा रखना है। तो आप ये कलर भी चूज कर सकते थे। देखो मैंने व्हाइट चूज किया, ऑल दो यहाँ पे ब्लू है। तो यार ऑल द ब्लू है तो ये मतलब काफी अच्छा और 3D लुक में आ रहा है कि आई एम ऋषि गोयल। ये टेक्स्ट काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो एक अपना ट्रिक हो गया।
दूसरा ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैनवा पे क्या है ना, कि अगर आपको समझ लो, मैं कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल एन से आपका न्यू विंडो खुल जाता है। ये भी एक दूसरा टिप टिप समझ लीजिए, ये एक शॉर्टकट है कीबोर्ड का। सो हम फ्लावर फ्री पिक सर्च करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे। पहले हम क्या करते थे कि हम लोग इमेजेस जो है वो सेव करके रखते थे, ठीक है, और फिर हम लोग कैनवा पे डालते थे। अब आपको ऐसे नहीं करना है। अब आपको सीधा क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, यहाँ लेके जाना है और इधर डाल देना है। बस आपको कोई कॉपी नहीं करना है वहां से, कोई आपको सेव नहीं करना है इमेजेस को, और कोई आपको अपने लैपटॉप के अंदर इमेजेस सेव करके फोल्डर को भरने की जरूरत है। सीधा वो उसको सिलेक्ट करो, ड्रैग करो जहां पे भी आपका कैनवा ओपन है और यहाँ पे आप लगा दो। तो ये एक दूसरा ट्रिक है, ठीक है। वो मैंने जो दूसरा ट्रिक बताया था वो कीबोर्ड का है, वो सबको पता होता है, वो बेसिक कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ट्रिक होता है। बट ये कैनवा का ट्रिक है कि आप ऐसे इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब बात आती है तीसरे ट्रिक की। तीसरा ट्रिक जो है वो बहुत स्पेशल है। वो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, वैसे तो कैनवा अगर आपके पास प्रो है तो ये जो इमेज है इसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो मैंने रिमूव कर दिया था। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप कैनवा से भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, एडिट इमेज पे जाओगे, छोड़, ये देखो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया अपना इमेज, यहाँ पे आप एडिट इमेज पे जाओगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन दिखता है, बट ये प्रो वर्जन पे है। अदरवाइज अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो आप रिमूव डॉट बीजी पे जा सकते हो और वहां से आप अपना बैकग्राउंड इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसे ये मैंने पहले से निकाला हुआ है, मैंने भी रिमूव डॉट बीजी से निकाला हुआ है। तो अब जैसे ये इमेज है, अब मुझे है ना इस इमेज को, अपने इमेज को थोड़ा सा 3D लुक देना है। तो आप क्या करोगे, इस इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपके पास ये शैडो का ऑप्शन आएगा, सी ऑल पे जाओ, ग्लो पे जाओ, और देखो अभी क्या आपके पास चेंजेस होके आते हैं। इसको आपने अप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लो ऑप्शन यूज किया था, ये जो छोटा सा ये आपको 3 लाइंस के डॉट दिख रहे हैं ना, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसके सेटिंग्स पे जाओ, आपको साइज मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ग्लो पे गए, ग्लो पे जाने के बाद सेटिंग्स पे गए इसके, और साइज, ये देखिए, इसके अंदर आपके पास एक शैडो बन के आ जाती है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक में नहीं चाहिए तो आप इसको वाइट में ले सकते हो, वाइट में थोड़ा सा और अच्छा खिल के आता है, देखो ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, आउटर लाइन कैसे आ रही है, ये कितना अच्छा लग रहा है। और ट्रांसपेरेंसी आप अपने हिसाब से रखो कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, या आपको ऐसे रखना है। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा आपका इमेज। ब्लर आप खुद से चूज कीजिए कि आपको ब्लर कितना रखना है। मैं वैसे ब्लर ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, मैं ब्लर को 0 ही रखता हूँ ताकि थोड़ा सा इमेज हाईलाइट हो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। साइज में इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बस इतना 15, ज़्यादा में ज़्यादा आप 20 कर लो, बस अच्छा लग रहा है ये। सो ये तो हो गया अपना चौथा टिप। एंड लास्टली, जो आखिरी टिप एंड ट्रिक है इसके अंदर, वो ये है कि आपने ये वाला चूज किया, बैकग्राउंड इसका ऑलरेडी रिमूव है, मैंने आपको बता ही दिया बैकग्राउंड कहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब आपको वापस से एडिट इमेज पे जाना है, वही सेम ऑप्शन पे जाना है, शैडो वाले पे, सी ऑल पे जाओगे,
बैकड्रॉप पे जाओगे आप, ठीक है। तो ये देखो बैकड्रॉप में क्या हुआ, आपके पीछे ये एक शैडो बन के आ गई है, आपको दिख रहा है। चलो मैं कहता हूँ कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको इसमें नहीं शो हो रहा है सही से, तो मैं एक नॉर्मल पिक्चर ले लेता हूँ। लेट्स से फोटोज में गए हम लोग, एंड यहाँ पे मैंने शूज टाइप किया, ठीक है। अब जैसे कि ये शूज है, या फिर हम जिसका बैकग्राउंड निकला हुआ है वो वाले शूज लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाला शूज है, ये प्रो वर्जन में है। अब इसको हम एडिट करते हैं, एडिट इमेज पे जाएंगे, वही सेम ऑप्शन पे जाएंगे, शैडो सी ऑल पे जाएंगे और बैकड्रॉप का ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, सो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वाटर मार्क है, तो ये परचेज करना पड़ेगा। एनीवे हम दूसरा यूज करके देख लेते हैं जो फ्री में हो। सो लेट्स से, ये हमने हील्स वाला लिया, शैडो पे गए, बैकड्रॉप का ऑप्शन यूज किया, ये देखिए। जब हमने बैकड्रॉप का ऑप्शन किया तो इसका बैकग्राउंड इमेज रिमूव नहीं है, इसलिए ये हील्स का नहीं दिखा रहा है। बट जो इस इमेज है, ये जो मार्जिन में बना रखा है, इस मार्जिन के हिसाब से एक काला काला आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक है ये शैडो है इसका, ठीक है। सो अगर हम फ्लावर यूज करते हैं, सो बैकग्राउंड में अगर हम लोग ने ये यूज किया है, इसका हम लोग बैकड्रॉप बना सकते हैं। सो ये बैकड्रॉप का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको बैकड्रॉप कीजिए। ये देखो कैसे शैडो आ गया इसके अंदर, इसमें भी आप सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग्स पे जाओगे, वर्टिकल एंगल चाहिए तो वर्टिकल नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपको कितना वर्टिकल रखना है, मतलब इतना रखना है, इतना रखना है, ये सारा आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। आप देख पा रहे हो इसके अंदर काफी अच्छे चेंजेस है, ठीक है। आपको व्हाइट में रखना है या ब्लैक में रखना है, कैसे आपको शोकेस करना है, आप अपने हिसाब से शोकेस कर सकते हो। और आपको ब्लू में करना है तो आप ब्लू में भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शैडो जो होती है वो ब्लैक में ही होती है, ठीक है। ब्लर का ऑप्शन है कि आपको कितना ब्लर ही रखना है या आपको ब्लर रखना ही नहीं है। अगर आप इसको ब्लर नहीं रखोगे तो ये आपका शैडो और भी अच्छी तरह से हाईलाइट होएगा, तो वो एक 3D लुक होके आता है और एक क्लियर शैडो आपको दिख पाती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आपको कितना रखना है, आपको बिल्कुल नील, नील रख दोगे तो फिर वो शैडो का कोई फायदा ही नहीं है। इसको आप ऐसे रखोगे 100% पे, ये थोड़ा सा आप इसको कम कर दोगे, ऑलमोस्ट आप कर दो 60, तो भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। हॉरिजॉन्टल एंगल में आपको कैसे रखना है, आप इसके एंगल्स भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। आपको राइट में रखना है या आपको लेफ्ट में रखना है, ठीक है। वर्टिकल एंगल्स में आपको वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ रखना है या आपको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, ऐसे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस हिसाब से सेटिंग्स को यूज करना है इन सब चीज़ों पे। तो यही कुछ 4 to 5 टिप्स थे जो मैं आपको कैनवा डिजाइनिंग के अंदर बताना चाह रहा था। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने डिजाइन्स पे इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, उतने आपकी डिजाइनिंग की स्किल्स बढ़ेगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार आए हो तो। और लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर आपके दिमाग में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है तो कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।